नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वस्थ बच्चे देश को मजबूत बनाते हैं, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण यातायात मार्ग बदलने का आदेश दिया। कावेरी विवाद से जुड़ी खबर, आंदोलनकारियों ने बेंगलुरु को पानी की आपूर्ति करने वाले पंप हाउस की घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रभावी तर्क प्रस्तुत करने में विफलता का खामियाजा कर्नाटक को भुगतना पड़ रहा, कहा मांड्या सांसद सुमलता ने। कावेरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। एनडीए का हिस्सा बनी दक्षिण की बड़ी पार्टी इस राज्य में कई वर्षों चलाई है सरकार। भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के बयान से मचा बवाल, लोकसभा स्पीकर ने दी सख्त चेतावनी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि स्वस्थ बच्चों से देश मजबूत होता है, इसलिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने शुक्रवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीदर महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्त्री शक्ति संघ और एकीकृत बाल विकास योजना बीदर ने जिला बाल भवन बीदर में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पहले भी इस हिस्से में पोषण की कमी रही है, तो महिलाओं को कैसे पोषक आहार का सेवन करना चाहिए, इस पोषण अभियान कार्यक्रम में बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे दिए जाएं, इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम के सफल होने की कामना की। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धनेश्वर निरागुड़े ने कहा कि आज हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। आधुनिक जीवन में एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर आधारित इस कार्यक्रम में पौष्टिक आहार के सेवन सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिए जाते हैं। आइए अपने जिले में राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करके बीदर जिले को एक मॉडल जिला बनाएं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा ने कहा कि अगर हम इस एक वाक्य को सही से समझ लें कि जो खाना खाना जानते हैं उसे कोई बीमारी नहीं होती, हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमें पता हो कि हमें कितना खाना और किस समय खाना चाहिए, समय हमें स्वस्थ रहेंगे। पहले जब हम कक्षा 2 और 3 में पढ़ते थे तो चेचक देवी का स्थान होता था, आज नहीं है। आज हमने चंद्रमा पर पदार्पण किया है। माताओं को अपने बच्चों के आहार के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह रसोई के राजा की तरह है। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकट्टे, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पाटिल, जिला वार्ता अधिकारी जी सुरेश, बाल विकास परियोजना अधिकारी शारदा एन, कलम लाकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 23 सितंबर को बीदर नगर में गणेश विसर्जन जुलूस दोपहर 12 बजे से शुरू होंगी। गणेश विसर्जन जुलूस बीदर शहर के मुख्य मार्गों से होकर भालकी बीदर रोड से होते हुए क्लासिक ढाबा, नया बस स्टैंड, मणिबाल सर्कल, हरलाया सर्कल, शिवाजी सर्कल, अंबेडकर सर्कल, महावीर सर्कल और बीदर मन्नाली रोड, बीजी सर्कल, बसवेश्वर सर्कल से गुजरेंगे। चौबारा, गवान चौक, कलेक्टर हाउस, सिद्धार्थ कॉलेज क्रॉस से गुजरते हुए कोठा पुल के पास समाप्त होगा। इन गणेश विसर्जन जुलूसों में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट गोविंदा रेड्डी ने 23 सितंबर को श्री गणेश विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था को अंत तक बनाए रखने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव का आदेश दिया है। हैदराबाद से आने वाली बसें और वाहन गुम्पा रिंग रोड, पुराने आरटीओ होते हुए बीदर बस स्टैंड पर पहुंचेंगे और आज से आने वाली बसें और वाहन गुरुद्वारा गेट के माध्यम से बीदर बस स्टैंड तक पहुंचेंगे और हैदराबाद से भालकी और औराद जाने वाली बसें और वाहन हैदराबाद आउटर रिंग रोड से होकर गुजरेंगे। एक बयान में जिला कलेक्टर गोविंदा रेड्डी के अनुसार आदेश के अनुसार जिला यातायात पुलिस वाहनों को निर्धारित मार्ग पर ले जाएगी और कार्रवाई करेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले की सभी चीनी मिलें भारत में सबसे कम कीमत हमारे बीदर जिले की पेशकश कर रही है। वे किसानों को धोखा देते हैं और कारखानों को भारी ऋण देते हैं।
नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री और महात्मा गांधी सहकारी चीनी फैक्ट्री के निदेशक मंडल ने 25 सितंबर को एक ही दिन वार्षिक आम बैठक निर्धारित की है। इससे किसान अंशधारक असमंजस में हैं। प्रतिशत दोनों चीनी मिलों में 90% शेयरधारकों की हिस्सेदारी है। इसे पता नहीं चल रहा है कि चीनी मिल को कौन सा सहयोग मिलेगा। नारंजा सहकारी चीनी मिल पर जहां करीब 712 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहीं महात्मा गांधी सहकारी चीनी फैक्ट्री पर करीब 500 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसलिए दोनों कारखानों के प्रबंधन बोर्ड ने मासिक आम बैठक को अलग अलग तिथियों पर निर्धारित करने के बजाय जानबूझकर एक ही तिथि पर बैठक निर्धारित की है। आम बैठक एक दिन के लिए निर्धारित की गई है क्योंकि शेयरधारक अलग अलग फैक्ट्रियों में बंटे हुए हैं और बैठक में शेयरधारकों की संख्या कम है और किसान नेता कोई हिसाब किताब नहीं मांग पाएंगे। जिला अध्यक्ष सिद्धरमप्पा अन्नादुरे के नेतृत्व में आज जिला आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को दोनों कारखानों के प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के एक ही दिन निर्धारित बैठक रद्द करने, वार्षिक काम की तारीख बदलने का अनुरोध सौंपा गया। किसी भी कारखाने की बैठक में किसानों के लिए दोनों बैठकों में भाग लेने की व्यवस्था करें और किसानों के हितों की रक्षा कराने का अनुरोध किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ शुक्रवार को मांड्या जिले में विभिन्न संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद मांड्या शहर और जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक कन्नड़ संगठन के सदस्यों ने मांड्या के मालवल्ली तालुक के तिरेकादन हल्ली में बेंगलुरु को पानी की आपूर्ति करने वाले पंप हाउस में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों ने दावा किया कि चूंकि बेंगलुरु के लोग कावेरी जल की रक्षा के लिए उनके साथ हाथ मिलाने से बच रहे हैं, इसलिए राजधानी शहर को पानी की आपूर्ति रोक दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उन्हें मांड्या जिले के लोगों द्वारा किए गए विरोध को तीव्रता से समझना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। पुलिस ने टीके हल्ली के पास आंदोलनकारियों को भी हिरासत में लिया, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ नारे लगाए। पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रही कावेरी हितरक्षण समिति ने 23 सितंबर शनिवार को मांड्या जिला बंद का आह्वान किया। बंद के विवरण पर चर्चा के लिए शुक्रवार दोपहर को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों और अन्य लोगों की एक बैठक होगी। मांड्या की सांसद सुमालता ने कहा कि अदालत और संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से बहस करने में राज्य की विफलता के कारण चल रहे कावेरी विवाद में कर्नाटक को बड़ा झटका लगा है। मांड्या डीसी कार्यालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नतीजा हमेशा कर्नाटक के खिलाफ होता है, जिसका मतलब है कि अधिकारी उचित तर्क पेश करने और समिति को जमीनी हकीकत समझाने में विफल हो रहे हैं। ऐसा तब होता है जब उचित डेटा नहीं दिया जाता है और रिपोर्ट जमा नहीं की जाती है। मुझे उम्मीद थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहां भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और उसका पालन करेंगे। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाऊंगी। अब स्थिति यह है कि केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सांसद ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत समझने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु सरकार के साथ बातचीत करने और उन्हें जमीनी स्थिति समझाने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यों की दलीलें सुनने के बाद CWMA के आदेश को बरकरार रखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तमिलनाडु राज्य में वापसी मानसून में बारिश होगी, जबकि कर्नाटक में बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो चुका है। इसे शीर्ष अदालत को स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को अब कम से कम पेयजल परियोजनाओं के लिए पानी संरक्षित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि फसलें सूख रही थी। बोम्मई ने बताया कि किसानों को प्रत्येक एकड़ के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक रक्षणा वेदिके के आरवी के सदस्यों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी और उन्हें हिरासत में ले लिया। संगठन के 100 से अधिक सदस्यों ने गांधीनगर में KRV कार्यालय से विधानसभा की ओर मार्च किया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें मौर्य सर्किल के पास गांधी प्रतिमा पर रोका, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और वाहनों की आवाजाही रोक दी। इसलिए बड़ी संख्या में तैनात पुलिस ने 50 से अधिक आंदोलनकारियों को BMTC बसों में भरकर एहतियातन हिरासत में ले लिया
और उन्हें मैसूरू रोड पर CAR मैदान में ले गए और कुछ घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया। KRV के अध्यक्ष टी नारायण गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और पानी नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने का आग्रह करते हुए गौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कड़ा फैसला लेना चाहिए, भले ही उनकी सरकार हटा दी जाए, नेताओं को राज्य के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कहते हुए कि KRV पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज करेगा। गौड़ा ने कहा कि KRV कार्यकर्ता, मंत्री और राज्य सरकार के अधिकारी कार्यक्रमों में काले झंडे दिखाएंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई दौर की बातचीत और अफवाहों के बाद आखिरकार जनता दल एस आज शुक्रवार को NDA में शामिल हो गई। आज दिल्ली में HD कुमारस्वामी ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान JDS ने आगामी लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस मुलाकात के बाद JP नड्डा ने ट्वीट करते हुए बताया कि JDS ने NDA में शामिल होने का फैसला किया। JP नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमारस्वामी से मुलाकात की। मुझे खुशी है कि JDS ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम NDA में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह NDA और प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया स्ट्रांग इंडिया दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मच गया। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर कांग्रेस, TMC व अन्य विपक्षी दलों ने निशाना साधते हुए भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो लोकसभा के रिकॉर्ड से बिधूड़ी के बयान को स्पीकर ने हटवा दिया। बता दें कि आज संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने बीच में ही टिप्पणी कर दी। इतना करते ही रमेश बिधूड़ी भड़क गए और उन्होंने दानिश अली के खिलाफ सदन में ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया।
सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर ने इस मामले पर रमेश बिधूड़ी से बात की है। जानकारी के मुताबिक स्पीकर ने भाजपा सांसद के बयान को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की है और उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने घेराव किया। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी के अपने सांसद को आपने सुना, वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आपका प्रमोशन जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकालने की मांग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से सांसद रमेश बिधूड़ी के सदन में दिए गए बयान पर बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने न केवल मेरा बल्कि पूरी संसद का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ सदन में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अपना पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दानिश अली ने कहा कि मैं आज सुबह से लोकसभा स्पीकर से मिलने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मैंने अपना खत रिसीव करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। सब चीज रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं करूं तो करूं क्या। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने बताया था कि संसद का विशेष सत्र महिलाओं के आरक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य कुछ और था। उन्होंने कहा कि स्पेशल सेशन चुने हुए सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके अटैक करने के लिए बुलाया था। अब देखना है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, या फिर पार्टी उन्हें प्रमोट करेगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी विधायक और टॉलीवुड अभिनेता एन बालकृष्ण द्वारा पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में सीटी बजाने के कारण हंगामा हुआ। बालकृष्ण, जिन्होंने गुरुवार को सदन में अपनी मूछें घुमाकर और अपनी जांघों पर थप्पड़ मारकर विवाद खड़ा कर दिया था, ने विरोध स्वरूप सीटी बजाई। एक अन्य विधायक जी राम मोहन को भी सीटी बजाते देखा गया। स्पीकर थम्मीनेनी सीताराम ने विधायकों की हरकत को गंभीरता से लिया और मार्शल्स को सीटियां छीनने का निर्देश दिया। हालांकि विधायकों ने उनके प्रयासों का विरोध किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, टीडीपी के सदस्य नायडू की गिरफ्तारी पर बहस की मांग करने लगे। जब अध्यक्ष ने उनके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वे सदन के वेल में आ गए और नारे लगाने लगे। तख्तियां लेकर विपक्षी विधायकों ने मांग की कि चंद्रबाबू नायडू को रिहा किया जाए और कथित कौशल विकास घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज किया गया झूठा मामला वापस लिया जाए। उन्होंने साइको शासन को खत्म करने के लिए नारे लगाए। मंत्री बी राजेंद्र नाथ रेड्डी और अंबाती रामबाबू ने टीडीपी सदस्यों के विरोध पर आपत्ति जताई। रामबाबू, जो अपनी शर्ट पर मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का स्टिकर लगाए हुए थे, ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और उनके शासन के बारे में कोई भी बुरा शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने टीडीपी सदस्यों को कौशल विकास पर बहस में भाग लेने की सलाह दी। हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने टीडीपी के 2 विधायकों के अतुवन नायडू और बी अशोक को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अतुवन नायडू टीडीपी के आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी हैं। बालकृष्ण, जो अपने साथ एक सीटी लाए थे, उसे बजाना शुरू कर दिया। हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। गुरुवार को इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान स्पीकर ने 3 विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। टीडीपी के अन्य विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। स्पीकर ने गुरुवार को बालकृष्ण को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि वो इसे अपनी पहली गलती मानते हुए बालकृष्ण पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बालकृष्ण की हरकतों का सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने कड़ा विरोध जताया था। मंत्री अंबाती रामबाबू ने उनसे कहा था कि वो विधानसभा में और किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। 19वें एशियाई गेम्स में कुछ भारतीय खिलाड़ियों से चीन में भेदभाव किया गया था, जिस पर आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन को कहा है कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझू में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। सरकार इस भेदभाव को पूरी तरह से अस्वीकार करती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। अरिंदम बागची ने आगे कहा, हमारी लंबे समय से चली आ रही और सुसंगत स्थिति के अनुरूप भारत आदिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दृढ़ता से खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली
और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का साफ तौर पर उल्लंघन करती है, जो स्पष्ट रूप से सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। बागची ने आगे कहा, इसके अलावा चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत की सूचना और प्रसारण और युवा मामले के खेल मंत्री ने खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। भारत सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यहाँ पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूस की जीत में अमेरिका लगातार रोड़ा बन रहा है। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़े रक्षा पैकेज का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए युद्धग्रस्त देश को नई सैन्य सहायता के रूप में 32 करोड़ 50 लाख डॉलर देने की घोषणा की तथा रूसी आक्रमण से उसकी रक्षा करने का संकल्प जताया। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को हुई बैठक दोनों नेताओं के बीच छठी व्यक्तिगत मुलाकात है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में जेलेंस्की से कहा, राष्ट्रपति महोदय, यूक्रेन के बहादुर लोगों और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यूक्रेन के लोगों ने अत्यधिक बहादुरी दिखाई है और इन सिद्धांतों की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प से दुनिया को प्रेरित किया है। उन्होंने इस साल व्हाइट हाउस में तीसरी बार यूक्रेनी नेता का स्वागत करते हुए कहा, अपने साझेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिकी लोग ये देखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करें कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो और अभी यही हमारा व्यापक उद्देश्य है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे नियमित संवाद से साबित हुआ है कि हमारे देश वास्तव में सहयोगी और रणनीतिक मित्र हैं। हम रूस के आतंक से निपटने के लिए यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सहायता की सराहना करते हैं। यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करने का अपना संकल्प दोहराते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका न्यायोचित और दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के यूक्रेन के कूटनीतिक प्रयासों का
समर्थन करता रहेगा जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हैं। अमेरिका में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस व स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए। लोगों को रेस्क्यू करने के साथ घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। देर तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार हुई बस छात्रों की पेंसिल्वेनिया के ग्रीली शहर ले जा रही थी। दोपहर 1 बजे के आसपास न्यूयॉर्क शहर से लगभग 72 किलोमीटर दूर बावायंडा में राजमार्ग संख्या 84 पर थी। बस रफ्तार भर रही थी। इसी दौरान चालक ने अचानक उस पर से अपना नियंत्रण खो दिया। इससे बस में बैठे सभी यात्रियों में चीख पुकार और दहशत फैल गई। नियंत्रण खोने के बाद चालक दोबारा उस पर कंट्रोल नहीं कर सका और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। टाइगर 3 के बाद सलमान खान साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कर सकते हैं काम। अब समाचार खेल जगत से हैं। मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, फिर हाथ से फिसल सकता है वर्ल्ड कप। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था भरेगी उड़ान। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वस्थ बच्चे देश को मजबूत बनाते हैं, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण यातायात मार्ग बदलने का आदेश दिया। कावेरी विवाद से जुड़ी खबर। आंदोलनकारियों ने बेंगलुरु को पानी की आपूर्ति करने वाले पंप हाउस की घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रभावी तर्क प्रस्तुत करने में विफलता का खामियाजा कर्नाटक को भुगतना पड़ रहा, कहा मांड्या सांसद सुमलता ने। कावेरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। एनडीए का हिस्सा बनी दक्षिण की बड़ी पार्टी इस राज्य में कई वर्षों चलाई है सरकार। भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के बयान से मचा बवाल। लोकसभा स्पीकर ने दी सख्त चेतावनी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।